नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत शानदार क्लास है, डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। दोस्तों, ये जो क्लास है एनएसक्यूएफ लेवल 4 एनएसक्यूएफ लेवल 4 की क्लास है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एनएसक्यूएफ लेवल 4 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं। आज यूनिट 5 की हमारी सेकेंड क्लास है। कल जो हमारी वीडियो थी 52 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, याद रखना। आज की क्लास में लगभग 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्लीट 90 क्वेश्चन थे, जिसको दो पार्ट में हम लोग बांटे थे। तो आज हमारा लास्ट है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों, जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते, पूरे बेसिक्स से हम लोग समझाने वाले हैं। आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाएं। स्टार्टिंग से दोस्तों यूनिट 5 तक के हमारा सिलेबस हो चुका है। पूरा फ्री कोर्स है, कोई चार्जेस नहीं है। आप देख रहे होंगे फ्री कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, विद्युत विभाग भर्ती लाइनमैन का जो है फ्री कोर्स है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आप अगर अभी आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो पुरानी क्लास आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास डली हुई है। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब जाकर के आप लोग क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी क्लास जो आज की स्टार्ट करते हैं नए जोश नए जुनून के साथ। अगर आप सभी अच्छे हैं तो आप सभी को बधाई, बहुत सारी बधाइयां। वैकेंसी का कंफर्म है, आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, ये समझ के चलिए। उससे पहले हमको क्या करना है, तैयारी करना है दोस्तों। तैयारी करना है, शानदार तैयारी करना है। स्टार्ट कर दो तैयारी, भिड़ जाओ, जुड़ जाओ, लग जाओ, बिल्कुल स्टार्ट कर दो दोस्तों। आज की क्लास शानदार रहने वाली है, डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम की। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की कंप्लीट बुक फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर का एनएसक्यूएफ लेवल 4 की बुक है, आप लोग देख सकते हैं। जिसका हमारे 53 से क्वेश्चन, हमारे जो 53 नंबर का क्वेश्चन था वहां से आपका बचा हुआ था दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग दोस्तों, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग कल का वीडियो देख लेना। और इससे पहले की क्लास को भी अगर आपको देखना है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में डली हुई है क्लास, आप लोग जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग जाकर के जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। फ्री कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 53 नंबर का है। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। दोस्तों, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में जो दिया गया जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज बोल रहा है, लगाया गया वोल्टेज या दिया गया वोल्टेज, उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होता है। मतलब सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर वोल्टेज ड्रॉप। ये जो नियम है दोस्तों, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर वोल्ट मीटर को आप अमीटर की तरह जोड़ोगे ना, तो याद रखना वो जो आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो है ना, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लेना। जब भी आपको अगर वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है कोई विचलन नहीं होगा। वोल्ट मीटर को अगर आप अमीटर की तरह जोड़ देते हैं, मतलब सीरीज क्रम में वोल्ट मीटर को, तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। ठीक है, कोई विचलन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षित करता है। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा जो है संरक्षित करता है, पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जो है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ये आपका जो है अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षित करता है। याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में, बार बार एग्जामों में पूछा गया है। अगर आप लोग एलएटीए पुराने पेपर, एलएटीए के पुराने पेपर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए दोस्तों। पुराने क्वेश्चन पूरे आपके जो है रखे हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का मतलब ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पूछा है। ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पूछा है। शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है दोस्तों। ईएमएफ जो होती है वोल्टेज, उसमें वोल्टेज विभवांतर जिसको आप बोलते हैं, प्लस वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछा दोस्तों। कुचालक तो सिर्फ नाम मात्र का दिया है, प्रतिरोध की इकाई पूछा तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। प्रतिरोधकता बोलता तो ओम मीटर, प्रतिरोधकता बोलता तो ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है यदि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है? ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 2 गुना हो जाए तो चालक के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा है दोस्तों। ठीक है, चालक के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? अगर आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, ठीक है, अनुप्रस्थ चाहे एक फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो जो है किसी चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो जाए, मतलब एरिया को अगर आप 2 गुना कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो है 2 गुना दोस्तों कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 2 गुना कम हो जाएगा क्या दोस्तों? 58वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, 2 गुना उसका प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वैद्युतीय राशि चालक में उत्पन्न ऊष्मा को प्रभावित करती है? कौन सी वैद्युतीय राशि चालक में उत्पन्न ऊष्मा को प्रभावित करती है पूछा है दोस्तों। ऊष्मा को प्रभावित करने वाली, तो ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? ऊष्मा का फार्मूला दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो दोस्तों ऊष्मा का जो फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी इसका फार्मूला होता है। अब वो दोस्तों ऊष्मा को प्रभावित कौन कौन करेगा? करंट करेगी, रेजिस्टेंस करेगा, और आपका जो टी है वो आपका तापमान करेगा। क्या करेगा दोस्तों? तो यहां से आपको निकालना है। तो दोस्तों धारा का वर्ग दिया हुआ है, धारा का वर्ग दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा का वर्ग। अगला क्वेश्चन यहीं से देख सकते हैं आप लोग। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है दोस्तों? खुला परिपथ है तो प्रतिरोध का मान अनंत होगा। अगर खुला परिपथ है, खुले, हाँ ओपन सर्किट, खुला मतलब ओपन, तो ओपन सर्किट का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। और अगर शॉर्ट सर्किट बोलता तो प्रतिरोध का मान 0 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करना है। तो प्रतिरोध की गणना करने का एक फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू, जब पावर दी हुई हो और वोल्टेज दी हुई हो तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का वर्ग अपान आर। तो आर निकालना है दोस्तों, अपने को याद रखिएगा आर निकालना है। तो आपका पावर कितनी है? 200 वाट की पावर है, इज इक्वल टू वोल्टेज 250 इंटू 250। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बटे में आर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 25 इंटू 25 का गुणा कर दो और उसको 2 से भाग दे देना, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्त, आपका आंसर निकल जाएगा। और आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग आपका कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों 25 इंटू 25 करोगे तो आपका जो है 625 आ जाएगा। 625 को 2 से भाग दे देना, 312.5 लगभग आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? फार्मूला जो है शक्ति की गणना करने के लिए पूछा है, याद रखना शक्ति की गणना करने के लिए, पावर की गणना करने के लिए हमारे पास 3 सूत्र होते हैं, वी स्क्वायर अपान आर और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू एक और होता है पी इज इक्वल टू आई आर, एक मिनट। तो शक्ति की गणना करने का वी इंटू आई। ठीक है, ये पावर के आपके पास 3 फार्मूले हो गए, वी इंटू आई, ये आपके पावर के फार्मूले हैं दोस्तों। आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई और वी स्क्वायर अपान आर, ये 3 फार्मूले हैं आपके पावर के। तो कौन सा है देख लेते हैं इसमें से। वी इंटू आई मतलब वोल्टेज और धारा, मतलब आपका ये आप देख सकते हो धारा इंटू वोल्टेज दिया है, उल्टा करके दिया है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का प्रवाह होगा? सबसे कम धारा का प्रवाह होगा पूछा है दोस्तों। आपके जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, याद रखना प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। धारा का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। I इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपान आर। सबसे कम धारा किस में बहेगी पूछा है दोस्तों, जिसमें यहां से आप देख सकते हो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें धारा का मान कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें धारा का मान कम होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें आर का मान अधिक होगा उसमें धारा का मान सबसे कम होगा। तो जिसमें आर का मान अधिक है, कौन सा है ऐसा जिसमें आर का मान अधिक है? तो दोस्तों आपका जो है सबसे बड़ा ओम का जो रेजिस्टेंस है आपका 560 ओम का, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो धारा का मान उसमें कम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी, जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें सबसे कम धारा फ्लो होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 64वां क्वेश्चन है कि
ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है? दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मान 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? दोस्तों चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है पूछा है दोस्तों। तो याद रखना 65वां वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों याद रखना R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। तो एरिया जो है इसकी व्युत्क्रमानुपाती मतलब R इज इक्वल टू 1 अपॉन A। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा डी वाला। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? दोस्तों प्रतिरोध में परिवर्तन को जो है तापमान गुणांक जो है तापमान गुणक करके जो दिया हुआ है वही इसको परिभाषित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। R4 पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए पूछा है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका सीरीज में है, ये दोनों आपके जो है समांतर में है और ये आपका सीरीज में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समांतर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। समांतर में आपका फार्मूला होता है 1 अपान आर टी इज इक्वल टू 1 अपान आर टी इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, 1 अपान R2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो 1 अपान आर टी इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 का मान 40, ठीक है, प्लस 1 अपान R2 ये वाला जो है इसका मान हम देख लेते हैं। तो 1 अपान R2 को ले लेते हैं हम 60। ठीक है, 60 इसको सॉल्व करेंगे 120 आपका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। 40 को आप भाग दे दो तो 3 बार जाएगा, प्लस 60 को भाग दे दो 2 बार जाएगा। अगर और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 के बटे आपका 120। इसको आप सॉल्व करोगे 1 अपान आर टी इज इक्वल टू था, तो 1 अपान आर टी इज इक्वल टू इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने पे 120 के बटे आपका 5 आ जाएगा। 5 से आप काट देंगे 20, आपका 5 से आपका 20 राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका मान आपका कितना आ गया, यहाँ तक के आप लोग नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे देखते हैं, 20 आपका इन दोनों का मान आया है दोस्तों, 20 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये आपका इसका मान जो है, इसका मान जो है दोनों के बदले आपने 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए। अब ये दोस्तों सीरीज में इस टाइप से हो जाएगा, सीरीज में इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में इस टाइप से हो जाएगा। ये आपका 36 ओम का था, ये 20 ओम का आ गया ये वाला, और ये वाला जो है 50 ओम का। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है आपका प्रतिरोध। कैसे जुड़ता है, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 106 आपका ओम रेजिस्टेंस आ गया, ओम का मान, रेजिस्टेंस का मान 106 ओम आ गया। ठीक है, अब आपका करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V अपान आर। तो दोस्तों V का मान जो दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया है, R का मान आपका 106 ओम दिया है। काट दीजिए, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2.0 लगभग आ जाएगा। ठीक है, 0.7 लगभग। ठीक है, भाग देंगे आ जाएगा। तो आपका करंट का मान आ गया, तो हम इसको लगभग 2 एम्पियर इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2 एम्पियर आपकी करंट आ गई। अब हमको इसका मान दिया था 50 ओम का रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो 50 ओम का वोल्टेज ड्रॉप पूछा था, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, I इंटू आर। ठीक है, तो 2 इंटू आर का मान आपका 50, तो लगभग आपका कितना आ गया, 100 वोल्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 वोल्ट इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी बिंदुओं को जो है लघुपतित कर दिया जाए। दोस्तों ए और बी बिंदु को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, ए और बी बिंदु को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं, जब ये वाला आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो परिपथ जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यही पूछा था आपका। ठीक है, तो दोस्तों परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, परिपथ का जो प्रतिरोध है वो आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्त, रेजिस्टेंस का जो मान है वो शून्य होता है। ठीक है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान कितना होगा। R2 में वोल्टेज ड्रॉप पूछा है दोस्तों, R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो
क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये दोनों जो हैं आपके श्रेणी क्रम में है, तो इनका 300 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में है, तो इसका कितना है, 300 प्लस 400 आप जोड़ेंगे 700 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये पूरे आपके इस टाइप से ये पूरा आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम, ये भी ठीक है श्रेणी क्रम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा जुड़ा हुआ है ये दो प्रतिरोध को सॉल्व करने के बाद भी। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध आर का मान हो जाएगा आपका टोटल 1000 ओम। ठीक है, टोटल 1000 ओम आपका आर का मान आ गया। ठीक है, वोल्टेज आपकी कितने दिया है, 50 वोल्ट, तो आई निकल जाएगी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आपका, ठीक है पहले आई इज इक्वल टू निकाल लेते हैं कि आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V अपान आर। तो V का मान कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है, V का मान आपका 50 वोल्ट दिया है, R का मान आपका 1000। ठीक है, आप 1000 का भाग दे दो 50 में तो 0.05 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1000 का भाग आप 50 में दोगे तो अब आपको वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, R कौन से का निकालना है, 200 का। तो दोस्तों 0.05 का गुड़ा काय में कर दोगे आप, आर में मतलब 200 में, तो दोस्तों 0.05 का गुड़ा आप 200 में करोगे तो 10 ओम आपका जो है 10 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु तो किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक, तो दोस्तों 1 ओम से 100 किलो ओम की रेंज रहेगी दोस्तों, हम उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है आपको पता होगी, विशिष्ट प्रतिरोध बोला है तो ओम मीटर। ठीक है, और अगर विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है बोला तो आपका पदार्थ की प्रकृति पे। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो इस प्रतिरोध का नाम क्या है। दोस्तों सेंसिस्टर होता है जिसका तापमान में वृद्धि के साथ, तापमान में बढ़ोतरी के साथ उसका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा, सेंसिस्टर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों विद्युत की मात्रा जो Q है उसका आई क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, तो आई टी मतलब धारा गुणित समय। चालकता की इकाई क्या है, तो दोस्तों चालकता की इकाई मोह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। दोस्तों R3 जो प्रतिरोधक है उसमें प्रतिरोध का मान पूछा है। ठीक है, प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो दोस्तों इसको देख लेते हैं कि उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा। या दोस्तों बहुत आसान है, आप दोस्तों एक चीज़ बस याद रखिएगा, ये तीनों ओम जो हैं आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर में आप लोग कुल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कुल RT निकाल लेंगे, 1 अपान RT होता है तो RT निकाल लेंगे। ठीक है, RT का मान निकालने के बाद आप लोग जो है गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास कुल RT निकल गया, धारा निकल गई, तो आप सारे चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो 75वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका 12 ओम आंसर आएगा। ठीक है, 12 ओम। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होगा बताइए। ठीक है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होगा, दोस्तों इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था कि दोस्तों पहले और दूसरे रंग का जो है अंकीय मान लेते हैं हम, अंकीय मान। तीसरे का जो है तीसरे रंग का गुणक लिया जाता है, तीसरा यहाँ पे गुणक लिया जाएगा। ठीक है, चौथे का टॉलरेंस लिया जाता है, टॉलरेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा रंग आपका ये है सुनहरा। ठीक है, और नारंगी जो है आपका गुणक लिया जाएगा, नारंगी का, तीसरे रंग का गुणक और चौथे रंग का टॉलरेंस। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं लाल रंग का जो है अंकीय मान कितना होता है। दोस्तों लाल रंग का जो अंकीय मान है आपको पता होगा 2 होता है। और अगर हरा रंग का अंकीय मान देखेंगे, हरा रंग का अंकीय मान तो दोस्तों 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहली डिजिट ही दिख गई 5, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा दो, आंसर ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, R2 का मान आप ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात कैसे करें एक बार इसको देख ले तो वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, एक तो ज्ञात करना है, तीसरा जो है 3 ओम का। दोस्तों वोल्टेज आपको पता है समांतर परिपथ में सभी उपकरणों में समान रहेगी, सभी परिपथों में समान, सभी रेजिस्टेंस में समान रहेगी। धारा का मान दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें हम कितनी धारा बहेगी ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी धारा बहेगी। तो दोस्तों 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें धारा निकालना हमको आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान आर।
ठीक है, V अपान आर। तो V का मान दिया है दोस्तों 24 और R का मान है 8। 8 3 की 24, 3 एम्पियर की धारा इस परिपथ में बहेगी। ठीक है, इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसमें तो अभी रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो आपका निकलेगा नहीं। ठीक है, इसमें कितनी बहेगी तो इसमें भी निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू V अपान आर। तो दोस्तों V का मान आपका 24, क्योंकि समांतर परिपथ है। ठीक है, तो सभी में वोल्टेज का मान समान रहेगा। R का मान कितना है तो 3, तो 8 3 की 24, तो आपका 8 एम्पियर की धारा इस परिपथ में आ गया। यहाँ पे 8 एम्पियर की धारा आ गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस परिपथ में 3 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, इसमें 8 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। दोस्तों टोटल धारा कितनी है 15 एम्पियर। इसको जोड़ दो, आपका 8 और 3 11, 11 एम्पियर की धारा इन दोनों में जा रही है। दोस्तों आपको फिर पता होगा कि यहाँ पे जो 4 एम्पियर की धारा आपको मिलेगी। ठीक है, 8 और 11 और 4 आपका 15, तो यहाँ पे आपको जो है 15 एम्पियर की टोटल परिपथ में धारा जा रही थी। यहाँ पे आपको 4 एम्पियर की धारा आपको मिलेगी। दोस्तों अब 4 एम्पियर की धारा मिलेगी, वोल्टेज आपको पता है, तो आप लोग जो है रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपान जो है आपका करंट। ठीक है, V अपान आई। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आपका 24, I का मान आपका कितना है 4, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। ठीक है, तो 6 से आपका भाग चले जाएगा, मतलब 4 छंग 24 आपका, तो 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों, 6 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,